हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम काशिफ रहमान, योर सोशल हिस्ट्री टीचर। ठीक है। सो बेटा, टुडे टॉपिक इज़ रिलीफ मैप। हम जो है लास्ट टाइम हम अपना जो टॉपिक था जिसमें हमने पाकिस्तान एंड इट्स जियोलॉजिकल पोजीशन और उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना रिलीफ मैप। जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया था रिलीफ मैप के बारे में कि फ़िज़िकल मैप होता है ये जो आपको कुछ फ़िज़िकल चीज़ों के बारे में लैंड की बताता है। ये इसके लेजेंड्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें कि इसमें क्या बता रहा है। दिस इज़ a relief map of the subcontinent. A relief map shows usually by means of different colors the height of the land above sea level. It also shows rivers and lakes and other geographical features. ठीक है कि एक रिलीफ कहते हैं नक्शे, मैप तो नक्शे को कहते हैं, एक इत्तेफाई नक्शे यानी कि ज़मीन का नक्शा। तो हमारे पास जो रिलीफ मैप है वो सब कॉन्टिनेंट का है। ठीक है। सब कॉन्टिनेंट जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया था, देखें ये जो एरिया आपके पास ये है, ख़ास तौर पे इस एरिया को फोकस किया गया जिसमें ये वाला एरिया भी आता है। ठीक है। ये माउंटेन्स भी आता है। ठीक है। इस एरिया को ख़ास तौर पे फोकस किया गया है क्योंकि पाकिस्तान यानी इंडिया का है, इसमें कुछ कंट्रीज इसके शामिल हो जाते हैं और ये सब कॉन्टिनेंट इसको कहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में ख़ास तौर पर फोकस किया गया है कि इसमें हाईएस्ट लैंड्स क्या बताएं। ये कलर्स, इन कलर्स की मदद से जो है आप इसकी लैंड की हाइट और सी की डेप्थ को इन कलर्स की मदद से देख सकते हैं कौन सी जगह कितनी डेप्थ पर है। ठीक है। तो जिस तरह के बताया द हाइट ऑफ द लैंड अबव द सी लेवल। तो इट ऑल्सो शोज द रिवर्स एंड द लेक्स एंड द अदर जोग्राफिकल फीचर्स। ये इसके अलावा हमें लेक्स के बारे में बताता है। अगर आप देखें तो ये इंडस लेक है, ये आपका गंगा लेक आ रही है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी, तो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें तो सिर्फ ये भी इसके बारे में यानी कि सब कॉन्टिनेंट के बारे में बता रहा था। तो दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि यहीं से निकलते हुआ रही हैं, देखा ना, इस एरिया से निकलते हुआ रही हैं। तो ये लेक्स भी यहीं से घूमकर इस तरफ से आ रही है। ठीक है। तो ये लेक्स के बारे में भी हमें बताता है। ठीक है। शोज़ रिवर्स एंड लेक्स एंड अदर जोग्राफिकल फीचर्स। यू कैन सी दैट द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आर वेरी हाई। कि हम देख सकते हैं ये आप सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट है पूरा। ठीक है। और इस सब कॉन्टिनेंट का ये वाला जो एरिया है ना, इसको कहते हैं नॉर्दर्न पार्ट, शुमाली हिस्सा। ये हमारा पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया कहलाता है। ठीक है। तो ये सब कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न एरिया है, ये सारा माउंटेनियस है। अब आगे चलते हैं। ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आर वेरी हाई अप टू ऑलमोस्ट 9000 मीटर्स अबव, कि 9000 मीटर अबव है। द लैंड बिलो 3000 मीटर्स इस कलर्ड ग्रीन। और जो 300 मीटर से छोटी लैंड है यानी कि जो समंदर से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, तो वो ग्रीन कलर में शो करवाई गई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, एंड दिस इज़ यूजुअली द मोस्ट फर्टाइल एरिया बिकॉज देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर फ्रॉम क्रॉप्स फॉर क्रॉप्स। ठीक है। कि ये जो एरिया है 300 मीटर की चौड़ाई पर, ये ज़रखेज़ एरिया, हमारा फर्टाइल एरिया, यहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती। लैंड ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है और ये नहरों का सारा पानी होता है जो कि खेतों को मिल रहा होता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डेजर्ट्स आर ऑल्सो कलर्ड ग्रीन बिकॉज दे आर यूजुअली बिलो 300 मीटर्स इन हाइट। अच्छा, डेजर्ट्स को भी ग्रीन कलर किया गया है। क्यों? क्योंकि वो 300 मीटर से छोटे हैं, हाइट में कम है, यानी कि वो समंदर से लेके समंदर की जो समझ लें कि ये लेवल है समंदर का। ठीक है। इससे ऊपर की बात हो रही है कि 300 के नीचे नीचे आते हैं जो डेजर्ट्स हैं, तो इसलिए उनको ग्रीन कलर से शो किया। बट दे हैव ब्राउन डॉट्स टू शो दैट दे आर ऑफ नो यूज़ फॉर फार्मिंग। लेकिन उसके ऊपर ब्राउन कलर के डॉट्स हैं। मैप को जैसे आपको दिखाया गया शुरू में वैसे, और अब दोबारा मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखें ये जो एरिया है हमारा थर्ड डेजर्ट है, इसके अंदर आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। ये सारे डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं ये डेजर्ट ही एरिया है, लेकिन ग्रीन कलर में शो करवाया। क्यों? क्योंकि ये समंदर के लेवल से, सी लेवल से जो है 300 मीटर के अंदर अंदर आते हैं, इसलिए। ठीक है। ये डेज़र्ट है, ये आपका पूरा एरिया डेज़र्ट है, ये डेज़र्ट्स हैं, ये डेज़र्ट है। ठीक है। और सब कॉन्टिनेंट वैसे भी ऊपर से देखें जाए तो ये बाकी जो पूरे एशिया का जो कॉन्टिनेंट है उससे अलग होता है। ठीक है। कट ऑफ हो जाता है। क्यों? माउंटेनियस एंड डेजर्ट्स की वजह से। अच्छा, इस तरह के मैंने ब्राउन डॉट्स थे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द वाटर इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम द 2 ग्रेट रिवर सिस्टम। जो मैंने रिवर सिस्टम आपको बताया है, एक द इंडस एंड द गंगेज। द वैली ऑफ द रिवर गंगेज इज़ द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो गंगेज वैली रिवर का जो एरिया है ये बहुत सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया ये वाला। देखो ये जो है ना, ये फर्टाइल एरिया है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। द वैली ऑफ द रिवर गंगेज इज़ द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया
द लैंड इज़ लो लाइंग, यानी कि लैंड क्या है, लैंड ऊपर से इस तरह की नीचे तक है, ठीक है, यानी कि सीधी नहीं है, फ्लैट नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ है, लो लाएंगे। एंड देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, आप पाशी यानी कि ज़मीनों को देने के लिए, पानी को जो ज़मीनों खेतों पे देते हैं हम उसे इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर टेक प्लेस, जहाँ पर इंडिया का सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। उसके बाद आता है द रिवर गंगेज। रिवर गंगेज के बारे में क्या बताया जा रहा है? द रिवर गंगेज enters द बे ऑफ बंगाल थ्रू अ ह्यूज डेल्टा इन विच द रिवर्स आर चेंजिंग their course all the time. Much of this delta is in Bangladesh. The low-lying countryside floods almost every year when storms hit the coast in the late summer, destroying crops and killing the people and animals. अच्छा, रिवर गंगेज जो है वो बे ऑफ बंगाल में एंटर होता है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश का जो वो एरिया जिसको हम उर्दू में खलीज बंगाल भी कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं खलीज बंगाल, उर्दू में कहते हैं, ठीक है। ये वो एरिया है जहाँ पे जो दरिया रिवर गंगेज का जो पानी है वो समंदर में मिलता है, तो वो एक ह्यूज डेल्टा फॉर्म होता है। अच्छा, अब जब हम आगे जाके जोग्राफिकल टर्म्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम एस्टुअरी और डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर मैं आपको एस्टुअरी एंड डेल्टा के बारे में बताऊँगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, इन विच द रिवर्स आर चेंजिंग देयर कोर्स, कि वो अपना जो कोर्स है, अपना जो रास्ता है, वो बदलते रहते हैं। अच्छा, उसमें से जो एरिया डेल्टा का एरिया है वो बांग्लादेश में आता है, जो लो लाइंग कंट्री है, और वहाँ पे ज़्यादातर सैलाब आते रहते हैं, हर साल सैलाब आते रहते हैं, तूफ़ान आते रहते हैं। जब भी वो किसी भी किनारे को, समंदर के किनारे को लेट समर के अंदर हिट करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्रॉप्स को और लोगों की जानों को, जानवरों की जानों को बहुत नुकसान पहुँचता है। अच्छा, इधर एक इन्फो भी है, इन्फो में जिस तरह आपको बताया सब इज़ द लैटिन वर्ड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, इसको आपने गौर से देख लिया। ये पहले आपको पहले बताया था, सब जो है एक वो मिनी लेसर पार्ट, छोटे हिस्से के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इधर देखें तो द दक्कन इज़ अ प्लेटियो, दक्कन भी एक प्लेटियो है, प्लेटियो को उर्दू में सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। हाई लैंड अबव सी लेवल, ये समंदर से ऊंचा होता है, ठीक है। दिस इज़ अ फेयरली ड्राई पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद अबाउट 1500 मिलीमीटर ऑफ रेन अ ईयर, कि ये जो है सब कॉन्टिनेंट का एक सूखा तरीन हिस्सा कहलाता है, ठीक है, ये दक्कन प्लेटियो। अच्छा, इसमें क्या है कि बारिश जो है वो सालाना तकरीबन 1500 mm होती है, 1500 मिलीमीटर होती है साल में। इट इज़ वेरी वार्म, ये इलाका बहुत गर्म है, एंड जनरली नॉट वेरी फर्टाइल फॉर फार्मिंग, और फार्मिंग खेती बाड़ी के लिए ये इलाका ज़रखेज़ भी नहीं है। उसके बाद अगर आगे देखें सेकेंड पार्ट, वो नेक्स्ट पैरा में क्या कहता है, नेक्स्ट पैरा में वो कह रहा है शोन बिलो इज़ अ रिलीफ मैप ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये जो मैप है ये पाकिस्तान का रिलीफ मैप है जो आपको शो करवाया गया है, मैंने उसी को जूम करके आपको दिखाया गया है। अब इसमें क्या कह रहा है वो, यू कैन सी दैट पार्ट ऑफ द नॉर्थ आर वेरी हाई इंडीड, कि यकीनन आप ये वाला ऐसा देख रहे हैं, ये लैंड लेजेंड्स हैं, ठीक है, सॉरी तो मैप के बारे में बता रहा था, देखिए ये लेजेंड्स हैं, ठीक है, ये लेजेंड्स हैं, और ये कलर के थ्रू इसकी हाइट्स बताई गई है। तो ग्रीन कलर जो है वो 100 मीटर से शुरू होता है और कितना 5000 एंड उससे अबव मीटर तक जाता है। तो हमारे पास ये जो वाइट एरियाज़ हैं ये वाले वाइट एरियाज़ हैं, ठीक है। तो ये समझ लें 5000 मीटर से अबव के लैंड है, और हमारे पास एक K2 माउंटेन भी लगता है, ठीक है, कराईकरम रेंज के अंदर। तो उसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर उसकी हाइट बनती है, ठीक है। और उसके बाद इसी यानी कि हिमालय रेंज में जो माउंट एवरेस्ट भी लगता है, वो जो नेपाल में आता है, ठीक है, उसकी हाइट भी 8848 मीटर हाइट उसकी होती है, ठीक है। तो ये लैंड है। अब इस कलर की मदद से आप देख लें कौन सी लैंड की जो है वो कितनी हाइट पर है, समंदर के लेवल से है। ये लैंड नापी गई है समंदर के लेवल से नापी गई है, ठीक है, सी लेवल से। सी लेवल से हमारा कौन सा एरिया कितना ऊपर है। और ये जो ब्राउन डॉट्स हैं ये सारा आपका रेगिस्तानी एरिया है, ये रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान है, ये और ये पार्ट रेगिस्तान के, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक A to B और C to D लाइन है क्रॉस की गई है, यानी कि क्रॉस सेक्शन में मैप को देखा गया है। वो बाकी मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या मकसद है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या, दीज आर यूजुअली कलर्ड वाइट इन रिलीफ मैप्स टू शो दैट द फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर दे आर कवर्ड इन स्नो, कि ये जो वाइड एरियाज़ है ना, ये इसलिए इसको बताया गया कि ये जो एरियाज है तकरीबन हर पूरा साल ये स्नो में कवर रहते हैं, बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, ठीक है। दे आर कवर्ड इन स्नो। यू कैन ऑल्सो सी दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट या लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री आर डेजर्ट्स। आप ये वाला जो पार्ट देखेंगे ना, ये हिस्सा, ये आपका डेजर्ट ही एरिया, सारा रेगिस्तानी एरिया है। इसमें से कुछ बिल्कुल ही डेजर्ट है,
जैसे कि ये डेज़र्ट है, देखें ये पूरा डेज़र्ट यहाँ तक चलता हुआ आ रहा है। एक ये है, तो कुछ डेज़र्ट ही है, कुछ आपके पास स्क्रब लैंड है। स्क्रब लैंड भी जो है वो डेज़र्ट्स की तरह होता है, वहाँ पे बारिश नहीं होती, कोई फर्टिलिटी नहीं होती, ठीक है। इनफैक्ट ओनली अबाउट 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज़ सूटेबल फॉर फार्मिंग। 1/3 मतलब कि आपके पास टोटल 3 हिस्से हैं, 3 में से एक हिस्सा जो है वो फार्मिंग के लिए काम का है, बाकी 2 बेकार हैं, 2 में फार्मिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द दैट नीड्स इरीगेशन, और इसमें से बहुत सारा जो एरिया है उसको आबपाशी यानी कि पानी की ज़रूरत होती है खेतों को देने के लिए, जिसकी हमें कमी आती है क्योंकि हमारे पास बारिश भी जो है वो कम होती है, जो मानसून हमें मिलती है वो भी बहुत जो है वो कम होती है दूसरे यानी कि बांग्लादेश एंड इंडिया के मुकाबले में। अच्छा, मच ऑफ द नॉर्थ एंड द वेस्ट पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ वेरी हाई माउंटेन। हमारा जो ज़्यादातर जो नॉर्थ एंड वेस्ट हिस्सा है, अच्छा इसमें डायरेक्शन में देखें, आपको पता है ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो हमारे पास ये एरिया पाकिस्तान का ये वाला एरिया, ठीक है, ये पूरा नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट वाला हो गया, ठीक है। नॉर्थ एंड वेस्ट का जो एरिया है उसमें वो क्या बता रहा है कि माउंटेन के से सारा पहाड़ है, इधर ये पूरे पहाड़ हैं, ठीक है। यानी कि कुछ प्लेट्यूज़ हैं, प्लेट्यूज़ सुलेमान रेंज जाएगा, तुबा कक्कड़ रेंज जाएगा, कुछ प्लेट्यूज़ हैं, फिर माउंटेन्स शुरू हो जाते हैं सारे, ठीक है। तो माउंटेनियस लैंड हो गया हमारा ये। देयर आर लोअर बट वेरी ड्राई माउंटेन रेंजेस इन द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान। In the more sheltered valley of this region, fruits such as apples, grapes, oranges and apricots are grown. अच्छा, हमारे पास जो शेल्टर्ड एरिया वैलीज़ हैं, यानी कि वैलीज़ जो होती हैं वो माउंटेन्स की तरह बहुत हाइट पे होती हैं, लेकिन वो माउंटेन नहीं कहलाती क्योंकि वो माउंटेन से बहुत छोटी होती हैं। वो 3000 मीटर के अंदर होती है, इसलिए हम उसको माउंटेन्स हम कंसिडर नहीं करते हैं। माउंटेन्स अक्सर जो है वो 3000 मीटर से अबव के होते हैं। उसके बाद कह रहा है द वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये जो हमारे पास मगरिबी एरिया है, ये वाला एरिया, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। फेयरली द वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ फेयरली हाई लैंड, ये ऊंचा लैंड है, गेट्स वेरी लिटल रेनफॉल, उसमें बारिश बहुत कम होती है। इट इज़ ऑफ लिटल यूज़ फॉर क्रॉप्स एंड क्रॉप फार्मिंग, और यहाँ पे खेती बाड़ी के लिए ये एरिया बहुत कम इस्तेमाल होता है। पीपल हेयर ऑफन हैव हर्ड्स ऑफ शीप्स, और इनके पास क्या झुंड होता है भेड़ों का और बकरियों का। एंड ड्रायर सीज़न, इन द ड्रायर सीजन यानी कि सूखा जब खुश्क साली होती है, जब बारिश नहीं होती, उस वक्त की बात हो रही है। हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फाइंड फूड फॉर द एनिमल्स, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको ट्रैवल करना पड़ता है कि वो अपने एनिमल जानवरों के लिए खाना तलाश कर सकें, ये जो लैंड है। अच्छा, इसमें जो मैप आपको बताया गया ना, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि A to B और C to D के ये लाइनें ड्रॉ करने का मकसद क्या था, तो वो यहाँ पर इसका मकसद हमें वाज़े होता है, ठीक है। अगर आप इसको देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ इट टुक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाकिस्तान, अगर हम क्रॉस सेक्शन पाकिस्तान का करें, कैसा क्रॉस सेक्शन, अगर हम यहाँ से पाकिस्तान को इस तरफ के लिए देखें, मीन्स यहाँ से नज़र डालें और इस तरफ देखें हम, तो हमें पाकिस्तान जो है वो इस तरह का नज़र आता है। ये ऊंचे पहाड़ है, पहाड़ के बाद छोटी पहाड़ियाँ, फिर वैलीज़ पर प्लेटो, फिर सॉल्ट रेंज, फिर आपका जो लैंड है वो सीधा फ्लैट हो जाता है। कहाँ से, सॉल्ट रेंज के बाद यहाँ से आपका जो लैंड है वो फ्लैट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद ये एरिया जो है वो समंदर का एरिया है, ठीक है। और दूसरा सेक्शन है सी से लेके डी तक। सी से डी तक देखें तो भी पाकिस्तान आपको इस तरह नज़र आएगा कुछ। सी से मतलब क्या से, आप तुबा कक्कड़ से देखेंगे ये आपके थर्ड डेजर्ट को, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप अगर आप एक नज़र दौड़ाएंगे तो फिर पाकिस्तान आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। जो हमारी लैंड है पाकिस्तान की इस तरह की है। तो उसको 2 लाइनों के ज़रूर आपको बताया गया, ए से बी एंड सी से डी। इट वुड लुक लाइक दीज ड्राइंग्स बिलो। पाकिस्तान कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा कि हमारी जो लैंड है वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। ये हिंदू कश कराकरम रेंजेस हो गए, सबसे हाईएस्ट रेंजेस हो गए, उसके बाद प्लेट्यूज आ गए, पोटोवार प्लेटो, फिर सॉल्ट रेंज, फिर फैसलाबाद, फिर इंडस वैली, सिंध का जो एरिया है, फिर समंदर, ठीक है। तो फिर तुबा कक्कड़ रेंज, जिस तरह आपको मैप में दिखाया गया, तुबा कक्कड़ रेंज हो गई है, फिर सुलेमान रेंज, फिर इंडस वैली, फिर थर्ड डेजर्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक आप उधर देखें इन्फो के अंदर, इन्फो क्या बात, द बैड ऑफ द इंडस वैली, यानी कि इंडस वैली का जो बैड है, ये रहा इंडस वैली आपको होता है, यहाँ से हाइट शुरू होती है, इस तरफ से वो बताया जा रहा है, ठीक है। इंडस वैली यहाँ से कह लो या इसको यहाँ से कह लो, ठीक है, इस तरह से कह लो। इंडस वैली से साउथ ऑफ पंजनत, यानी कि जो पंजाब का जो एरिया है, पंजाब अगर इस मैप के अंदर देखें, अगर हम इस मैप में देखें, ये रहा साउथ ऑफ पंजनत, ठीक है। तो इसका जो ये वाला एरिया है साउथ एरिया, इसको हम इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो
पाकिस्तान के बारे में अगर देखा जाए, अगर लैंड देखा जाए कि यहाँ से जो है वो हमारे पास एरिया कितना लो लाइंग है, तो लो लाइंग के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कुछ इस तरह आपको जो हाइट है वो इस तरह की मिलेगी कि फॉल्स फ्रॉम 75 मीटर्स टू सी लेवल ऑन इट्स 60 किलोमीटर। कि हमारा टोटल क्या है कि समंदर से सी लेवल से जो आपका साउथ ऑफ पंजाब का इलाका है वो टोटल 75 मीटर्स अबव है, ठीक है। यानी कि हर 1 किलोमीटर में सिर्फ वो 13 सेंटीमीटर की वो आ रही है। 1 किलोमीटर के एरिया में बस 13 सेंटीमीटर जो है हमारी लैंड लो लाइंग में आ रही है। तो ये बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी का अक्सर प्रेशर स्लो होता है, ठीक है। अब इसमें 2 सवाल भी किए गए हैं। वो 2 सवाल क्या हैं? पहला सवाल है हाउ डू यू थिंक दिस अफेक्ट द फ्लो ऑफ द रिवर, कि वो किस तरह रिवर के फ्लो को इफेक्ट करेगा। एंड व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू थिंक दिस कैन कॉज, और इससे क्या मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बताया कि टोटल आप इस ध्यान में रखें कि हर 1 किलोमीटर साउथ ऑफ पंजाब से, इस एरिए से, यहाँ से कह लें कि यहाँ से जो पानी आ रहा है और अरेबियन सी में जा रहा है, तो उसकी जो टोटल यहाँ से लो लाइंग हाइट के हिसाब से देखिए गया है तो वो कितनी बताई गई है, टोटल 75 मीटर कितनी, और ये टोटल कितने किलोमीटर बनता है, 560 बनता है, ठीक है। तो हर 1 किलोमीटर के अंदर कितना 13 सेंटीमीटर आता है कि 13 सेंटीमीटर की लो लाइंग है, यानी कि इससे क्या होगा, पानी के प्रेशर के बाद बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इन द साउथ आर द डेजर्ट्स ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। हमारे पास साउथ के अंदर देखें पाकिस्तान का हाफ, इसको तो 4 पार्ट्स कर लें, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। द थर्ड डेजर्ट्स विच एक्सटेंड्स फार इनटू इंडिया एंड द थर्ड डेजर्ट इन द इंडस वैली इन द नॉर्थ ऑफ द बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया आर द ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। कि अगर हम साउथ में देखें तो हमारे पास सिंध में और बलूचिस्तान में डेजर्ट्स हैं। थर्ड डेजर्ट जो कि एक्सटेंड होता है पाकिस्तान से इंडिया तक, ये एरिया, ठीक है, ये पाकिस्तान से इंडिया में भी आता है, ठीक है, दोनों में एक्सटेंड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या फिर थर्ड डेजर्ट जो कि इंडस वैली के ऊपर की तरफ आता है, देखो ये आपका थर्ड डेजर्ट का एरिया, ठीक है, ये थर्ड डेजर्ट है आपका। उसके बाद इन द नॉर्थ ऑफ द बोथ पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के जो नॉर्थ वाला एरिया है ये वाला, ये दोनों एरिया उसमें क्या है, माउंटेनियस एरिया है, ठीक है। इसमें बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, सिलसिले पहाड़ियों के, कौन से, हिमालयास रेंज है, काराकोरम रेंज है और हिंदुकुश रेंज है, ठीक है। अच्छा, द हाईएस्ट पॉइंट इज़ माउंट एवरेस्ट, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो हिमालय के अंदर माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में मौजूद है। कहाँ पे? नेपाल में, जिसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, नेपाल के अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ 8,848 मीटर्स हाई एंड इज़ एक्चुअली ग्रोविंग सेवरल सेंटीमीटर्स अ ईयर, और हर साल जो है हर साल वो कुछ सेंटीमीटर ग्रो करता है। बिकॉज द अर्थ्स क्रस्ट इज़ स्टिल मूविंग, क्योंकि अर्थ की जो क्रस्ट है यानी कि ज़मीन की जो लहर कहलाए हैं इसको, मट्टी की जो लेयर्स होती हैं वो मूव करती रहती हैं, जिसकी वजह से ये जो माउंटेन की हाइट है कुछ सेंटीमीटर जो है हर साल बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर इन द इंडस वैली। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर एरिया है पाकिस्तान में वो इंडस वैली के हैं। मोर देन 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि 3/4 से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है वो कंट्री की वो उसी पंजाब प्रोविंस में रहती है, जिसको हम 55% पॉपुलेशन के लिए हाफ से ज़्यादा बनती है। सिंध में 30% पॉपुलेशन है पूरे पाकिस्तान की 2006 की फिगर के हिसाब से, एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ दिस रीजन इज़ इरीगेटेड बाय अ वेल डेवलप्ड कैनाल सिस्टम। और टोटल जो एरिया है ये एक बहुत बेहतरीन नहरी निज़ाम से इसको इरीगेट किया जाता है, दैट यूजेज़ वाटर फ्राम द रिवर इंडस, और ये दरिया सिंध का पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और उसकी जो शाखें हैं यानी कि रावी, चनाब, झेलम, ये वाले। सो दिस एरिया हैज़ ऑलवेज़ बीन वेरी फर्टाइल, और ये हमेशा से जो है बहुत ज़रख़ीज़ एरिया रहा है, प्रोड्यूसिंग द बल्क ऑफ एग्रीकल्चर, और बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था। अच्छा, इस पर होमवर्क क्या है कि आपने इस मैप को, ये मैप हो गया, ये 2 मैप हो गए, ये आपने अपनी कॉपी के अंदर इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के कॉपी में पेस्ट कर लेना। अगर आप बना सकते हैं तो बना लें, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैंने इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के इसको पेस्ट कर लें, और इस पूरे चैप्टर के जहाँ तक मैंने रीडिंग की है इसकी अच्छी तरह रीडिंग कर लें, और जो वर्ड्स मीनिंग आपने देखी हैं, जो मैंने अंडरलाइन की हुई है उसके वर्ड्स पे उसकी मीनिंग लिखी हुई है, तो आप भी ये मीनिंग जो है अपनी कॉपी में, अपनी बुक के ऊपर अंडरलाइन करके लिख लें, ठीक है बेटा। ये आपका होमवर्क है, अपना ख्याल रखिए।